नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हाल ही के दिनों में गोदी की मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में ये खबरें चली कि गुजरात में गरबा उत्सव में मुस्लिम युवक घुस गए थे, उन्हें बुरी तरीके से बजरंग दल वीएचपी वालों ने मारा। एक मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना है। वहाँ पे जो गरबा पंडाल के बाहर दुकानें लगाई जाती है, उसमें हिंदू जागरण मंच के जो लोग थे वो लोगों से उनका आई कार्ड मांग रहे थे कि आपकी जाति पता चले, आपका नाम पता चले। तो जब उन्हें पता चला कि एक रेडी लगाने वाला, बच्चों के खिलौने बेचने वाला मुसलमान है, तो उसे वहाँ से भगा दिया गया। ऐसा सिर्फ 2014 के बाद ही हुआ। ऐसा मुसलमानों पर प्रयागराज में एक हॉस्पिटल के कोने में एक महिला, उसका जो रिश्तेदार वहाँ पे भर्ती था, क्रिटिकल हालत में था, उसके लिए नमाज़ पढ़ी, दुआ पढ़ी, तो उसके ऊपर मामला दर्ज किया जाता है। और यही भारत में लोकल ट्रेन में गरबा किया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एयरपोर्ट पर गरबा किया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एक तरफ ये दोगले भक्त ये कहते हैं कि गरबा जो है एक धार्मिक कार्यक्रम है, उससे मुसलमान दूर रहे, और दूसरी तरफ यही गोबर भक्त ये कहते हैं कि गरबा ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक डांस फॉर्म है। तो डांस आप लोकल में भी कर सकते हो, एयरपोर्ट पे भी कर सकते हो। अब क्या बोले इनके दोगलेपन का। एक तरफ जब मुसलमान इस डांस फॉर्म में जाते हैं तो ये कहते हैं हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें मुसलमान ना आए, उन्हें मारते हैं, उन्हें भगाया जाता है। और दूसरी तरफ जब इनकी छिछालेगिरी होती है, जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होता है कि लोकल ट्रेन में और एयरपोर्ट पे गरबा किस लिए, तब यही गौमूत्र गोबर वाले भक्त ये बताते फिरते हैं कि ये तो एक डांस फॉर्म है, डांस तो कहीं पे भी किया जा सकता है, ये रिक्रिएशन है। तो ये दोगलापन केवल और केवल मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। मैं आपको पहले भी कितने वीडियो में बता चुका हूँ कि 2014 के बाद सबसे ज़्यादा देश में जो स्थिति बिगड़ी है वो मुसलमानों की बिगड़ी है। और क्यों बिगड़ी है? क्योंकि देश में जो हम बोलते हैं भाजपा का शासन है, भाजपा का शासन नहीं है। मैं ये पहले भी अपने कितने वीडियो में बोल चुका हूँ कि मोदी जी हमारी समस्या नहीं है, योगी जी हमारी समस्या नहीं है, अमित शाह जी हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है वो फैक्ट्री जहाँ से ये निकल कर आते हैं। मतलब हमारी समस्या है आरएसएस, और आरएसएस से जुड़े हुए उनके जितने को संगठन है, जैसे बजरंग दल, वीएचपी, दुर्गा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू जागरण मंच, सनातन संस्था। हमारी जो मेन समस्या है, जो हमारा प्रॉब्लम है, वो आरएसएस है। हम बेफालतू का मुसलमानों को मोदी जी के खिलाफ भड़काया जाता है कि मोदी जी के रहते हुए ऐसा हो रहा है। बेशक मोदी जी के रहते हुए ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त कहते ज़रूर है कि मोदी जी इतिहास के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, उसी के साथ इतिहास के ये राजनीतिक पकड़ रखने वाले सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री भी साबित हुए हैं। इनके राज्य में गाय के नाम पे लिंचिंग हुई है, इनके राज्य में धर्म परिवर्तन के नाम पे लिंचिंग हुई है, इनके राज्य में मुसलमानों पर घरों पर हमले हुए हैं, इनके राज्य में जब रामनवमी के जुलूस निकलते हैं तो मस्जिदों पे भगवे फैलाए गए हैं, मस्जिदों के ऊपर गेरुआ रंग लगाया गया है, मस्जिदों के गेट पर जय श्री राम लिखा गया है। ये इसीलिए कि मोदी जी जो है एक अपना इंडिपेंडेंट, उनका कोई विज़न नहीं है। जो आरएसएस का विज़न है वह देश में लागू रहे और वो देश में चलता रहे, बस उसी की देखरेख के लिए इन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर रखा गया है कि आरएसएस के विज़न आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। अब आरएसएस का विज़न क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका था। आरएसएस का, जैसा कि बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर गुरुजी ने हिंदुओं का, जो आरएसएस का जो ब्राह्मणों का पहला दुश्मन कहा था कम्युनिस्टों को,
दूसरा दुश्मन कहा था क्रिश्चियनों को और तीसरा कहा था मुसलमानों को। लेकिन 2014 के बाद बाजी पलट गई, क्योंकि कम्युनिस्टों का देश में कहीं अब राज रहा नहीं। क्रिश्चियनों पे अगर ये हमले करते हैं तो वो अमेरिका, इंग्लैंड, यूनाइटेड नेशन तक बात पहुंच जाती है और भारत को मुँह की खानी पड़ती है। तो इसीलिए इन्होंने जो तीसरे नंबर का दुश्मन था उसको पहले नंबर के दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा सतर्क और सावधान मुसलमानों को रहना पड़ेगा और मुसलमानों को अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हज़रत अली की एक हदीस है, मैं अभी ये बात के लिए कंफर्म नहीं हूँ कि वो बुखारी शरीफ की है या मुस्लिम शरीफ की है, लेकिन वो हदीस मेरे को बहुत पसंद आई। वो हदीस सुन लीजिए आप, क्या है। हज़रत अली की जो हदीस है, बच्चों की परवरिश आप आने वाले ज़माने के हिसाब से करो। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को आज भी 1400 साल पहले के हिसाब की ही परवरिश दे रहे हैं। हम बच्चों को आने वाले ज़माने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। हमने पिछले 20 सालों में कुछ नहीं किया, या कह लीजिए पिछले 28 सालों में कुछ नहीं किया, तो पिछले 8 सालों से हम मार खा रहे हैं। हम जो कि एक खुददार कौम है उसे गद्दार बताया जा रहा है। हम जो कि बिज़नेस में सबसे आगे है उस कौम को पंचर वाला बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमने हमारा जो पिछला 28 साल था, मतलब 28 साल के ये मोदी राज के 8 साल छोड़ दीजिए, जो पिछला 20 साल था हमने खुद को बदलने के लिए कुछ किया नहीं। हमारे उलमाओं ने मुसलमानों का सामाजिक स्ट्रक्चर जो है, जो दुनियावी हालात बदले, इसके लिए कुछ किया नहीं। हमने क्या किया? हमने केवल और केवल यहूदियों को गाली दिया, हमने केवल और केवल अमेरिका को कोसा, हमने केवल और केवल मोदी जी को भला बुरा कहा। तो हमें सोचना चाहिए, यहूदियों को गाली ना देते हुए हमें यहूदियों से सीखना चाहिए कि किस तरह उनकी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ से कम आबादी होने के बावजूद सारी दुनिया पर वो जो है एक हुकूमत करते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पे देखा जाए तो यहूदियों की अमेरिका से लेके दुनिया के इस कोने से लेके उस कोने तक यहूदियों की अप्रत्यक्ष हुकूमत है। सारे बड़े बड़े जो उद्योग हाउसेस है, जो मीडिया हाउसेस है, और कह लीजिए जो इंटरनेट, जो आज हमारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का एक माध्यम बन गया, जो आज हमारे इंटरटेनमेंट का एक साधन है, जो आज हमारे धर्म प्रचार का एक साधन बन गया, जो नफ़रत फैलाने का भी एक साधन है, जिससे आप चाहे जो चीज़ दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, इसको भी कंट्रोल यहूदी लोग ही करते हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में बैठकर। ये आपको समझना पड़ेगा। अब आपको धर्म के चश्मे से केवल धार्मिक हद तक देखना पड़ेगा, लेकिन दुनिया के लिए अब आपको वो चश्मा लगाना पड़ेगा जिससे आपकी दुनियावी हालात बदले, जिससे आप हमेशा यहूदियों को कोसे ना, ये ना कहे कि यहूदियों के बारे में हदीस में ये लिखा था, यहूदियों के बारे में कुरान में वो लिखा है, बेशक लिखा है, लेकिन आप उनकी क्वालिटी देखिए। इतने कम रहते हुए भी वो पूरी दुनिया पे राज करते हैं, और एक इज़राइल जैसा छोटा सा देश जिसकी आबादी 1 करोड़ 20 लाख से भी कम है, उस देश को कोई आँख नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया के संसाधनों पर कब्जा कैसा किया जाए, मुसलमान नहीं जानता है। जबकि जैसा कि मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, मुसलमान पैसे से बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुस्लिम देश पैसे से बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक जो दुनियावी विचार होता है उनमें, दुनियावी सोच जो चाहिए कि दुनिया में मुसलमान को स्थापित करना है, ये सोच कहीं ना कहीं मुसलमानों में नहीं देखी जा रही है। इसीलिए हम आज इस तरीके से गरबा में मार खा रहे हैं। तो मंदिर के बाहर तरबूज की दुकान लगाने पर मुसलमान के तरबूज के ठेले को फेंक दिया जाता है, मारा जाता है। गरबा के बाहर रेवड़ी लगाने पर, गरबा देखने जाने पर इन्हें मारा जाता है। वो इसीलिए कि आज हमारी जो दुनियावी पोजीशन है वो बहुत
कमज़ोर हुई है, हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर हुआ है, हम एजुकेशन से दूर भाग गए हैं, हम इतिहास से दूर भाग गए हैं, हम अपने पूर्वजों से दूर भाग गए हैं। और आपको एक बात बता दूं, हमारा रिप्रेजेंटेशन जो लोग टीवी पे आके करते हैं वो कभी भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव या मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर देखा जाता है जो मौलवी मुल्ला टीवी पर गोदी मीडिया की डिबेट में आता है और अक्सर इस्लाम को और मुसलमानों को शर्मिंदा कर देता है, वो उनके चाहने वाले बढ़ जाते हैं। अब ये बात मैं नहीं जानता हूँ कि चाहने वाले मुस्लिम बढ़े कि गैर मुसलमान बढ़े, लेकिन जो उनके सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स होते हैं उसके फॉलोवर बढ़ जाते हैं, यूट्यूब पे अगर चैनल है तो उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। जबकि उन्होंने क्या किया, क्या एक तो नफ़रत भरी बात करते हैं वो टीवी पे जाके, या तो ऐसी जगह आके फंस जाते हैं जहाँ पे इस्लाम की या तो बेइज्जती होती है या इस्लाम की बदनामी होती है। तो आप किस हिसाब से उनको फॉलो करते हैं? आपने क्या देख लिया? मुसलमानों ने उनमें ऐसा क्या देख लिया? दाढ़ी देख लिया, टोपी देख लिया, कुर्ता देख लिया, ये सब स्टूडियो में रखा होता है, ये वो लेकर नहीं जाते हैं। स्टूडियो वाले ऑलरेडी वहाँ पे एक टोपी रखी होती है, कुर्ता रखा होता है, और दाढ़ी वाला उनकी डिमांड होती है कि बैठने के लिए हमें दाढ़ी वाला चाहिए, बाकी कुर्ता और टोपियाँ अलग अलग साइज़ की तो गोदी मीडिया के स्टूडियो में होती है। तुम सिर्फ वो देख के उनको फॉलो करते हो, शर्म करो। इसी तरह अगर अब नहीं बदले तो आगे हमारे लिए समय और ख़राब आएगा। मैं जैसा कि एक क्लासेस चलाता हूँ, मैं ट्यूशन लेता हूँ, 11वीं 12वीं की 10वीं की ट्यूशन लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ आने वाले समय में जिस शहर में मैं रहता हूँ, नागपुर में, यहाँ पे मुस्लिमों के लिए एक प्रोग्राम चालू किया जाए जिससे से कम फीस में उन्हें 10वीं और 12वीं की जो है अच्छी ट्यूशन मिले, अच्छी कोचिंग मिले। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा और आप मेरा सहयोग करते रहिए। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय भीम, जय संविधान।